मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आईआईटी जेईई मेन के अंदर और एडवांस वगैरह के अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं मेन की सीरीज़ आपके सामने करवा रहा हूँ। सीरीज़ का नाम है दैट इज़ दमदार। इसका नंबर 2 जो सीरीज़ का नंबर 2 पार्ट है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। दैट इज़ कॉल्ड दमदार। यस और नो, दमदार नंबर 2 #2। तो ये दमदार सीरीज़ का #2 पार्ट है। इसके अंदर मैं मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, और जीआईएफ फंक्शन और एफपीएफ। मॉड्यूलस तो सब जानते हैं, जीआईएफ मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफपीएफ मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज होगी। बस मैं आपको डायरेक्टली पुट करना सिखाऊंगा कि आखिर कैसे लिमिट्स के अंदर इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम मॉड एक्स का बेसिक देखें तो मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब लिखते हैं? यदि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो माइनस एक्स लिखेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए मॉड के अंदर x+1 है, तो अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, यस और नो, तो हम x+1 लिखेंगे प्लस के साथ। और अगर x की वैल्यू लेस देन -1 होगी तो हम उसी x+1 के ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा देंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए ये तो ठीक है, यहाँ तो सीख लिया। अब x+5 एक हमारे सामने एक फंक्शन है, यस और नो। अब मैं इसके सामने आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा कि आपको आखिर करना कैसे है, कहाँ पर प्लस लगाते हैं, कहाँ पर माइनस लगाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा काम है। जैसे कि मान लीजिए x = 0 है, तो आप मॉड भूल जाओ 1 सेकंड के लिए और यहाँ पर इसके अंदर 0 पुट कर दो, तो 0 + 5 एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो आपको सिंपली पॉजिटिव के साथ लिख लेना है। इसी प्रकार से अगर x = -1 है, आप मॉड भूल जाओ और -1 अंदर पुट कर दो। -1 + 5 इज़ +4, तो अगेन पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको इसको भी x+5 को ऐसे ही लिख लेना है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू -7 रखते हैं तो -7 + 5, अगेन मॉड भूल जाइए, -7 + 5, तो -7 + 5 -2 होता है, मतलब एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। अगर मॉड के अंदर का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाए तो आपको माइनस लगाना है ब्रैकेट के बाहर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट है हमारे सामने x = -6 पुट करने अगर हम, तो -6 + 5 इज़ अगेन नेगेटिव, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है भाई, माइनस बाहर लगाना है x+5। तो अब हम बड़ी आसानी से हम किसी भी लिमिट का, किसी भी हम मॉड के अंदर प्लस और माइनस आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ऐसा अप्लाई कर देते हैं तो मॉड हट जाएगा, मॉड हट जाएगा तो LHL RHL में प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, आपको एच में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से अगर हम जीआईएफ फंक्शन की बात करें तो जीआईएफ फंक्शन का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक आता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीआईएफ फंक्शन x इज़ कॉन्टीन्यूअस होता है एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। मतलब r - i का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस होता है। तो अब हमें ये देखना है कि आखिर अगर कोई इंटीजर पे डिसकॉन्टीन्यूअस होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका LHL का वैल्यू अलग आएगा, RHL का वैल्यू अलग आएगा। तो LHL और RHL की वैल्यू क्या होगी जिससे हम उसमें, अगर हमसे कोई लिमिट पूछ ले तो हम उसमें जो पुट कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसे याद रख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, अगर जीआईएफ हम लिमिट की बात कर रहे हैं फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो दुनिया का, कोई भी इंटीजर 1 2 3 -1 -5 -100 -200 कोई भी हो, आप किसी भी वैल्यू को, जीआईएफ की वैल्यू को LHL RHL निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इंटीजर पे ध्यान दीजिए। LHL निकालना है तो i-1 कर दीजिएगा, LHL हो जाएगा। और अगर आपको RHL चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली i लगा देना है जो भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, जनरेट कर दिया है अब, जो कि हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, जैसे कि मान लीजिए अगर x टेंड्स टू 5 है, तो अगर मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से, अगर आप रट के भी एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, या रट के नहीं जाना है, वैसे हम सिंपली, इसको मतलब क्या होता है, LHL का मतलब होता है 5 से थोड़ा कम, 4.99। आप ध्यान से देखिए, मैंने ऊपर एक ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी है, बारीक फंक्शन। मतलब ये तीनों फंक्शन बड़े बारीक होते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है 5 पे इसका आंसर कुछ और आ जाए, 4.99 पे कुछ और आ जाए, 5.0001 पे कुछ और आ जाए। मतलब इतना सा चेंज होता है ना, जो कि नेग्लिजिबल है, लेकिन पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। मतलब LHL RHL की वैल्यूज़ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इन तीनों फंक्शंस का नाम बारीक फंक्शन रखा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखो, अगर आपने इसमें 4.99 रखा तो 4.99 का GIF 4 आता है, ठीक है, ये तो बेसिकली हो गया। और अगर हम RHL की बात करेंगे तो RHL में हम वैल्यू क्या लेंगे, 5.001, ठीक है। तो अगर एक बच्चा इसको 4.9999 लिखता है तो इसका GIF आएगा 4,
और एक स्टूडेंट अगर इसका RHL में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, RHL का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा 5.001 लिखता है, तो 5.001 का GIF हो जाएगा 5। लेकिन मैं तो फॉर्मूले से करना चाह रहा हूँ, तो फॉर्मूले से करना बहुत आसान है। ये 5 है, LHL में क्या करना है, एक घटा देना है, और RHL में जो इंटीजर है वही का वही रहने देना है। तो डायरेक्टली 5 है तो LHL क्या आ गया, एक घटाया तो सीधे सीधे 4 आ गया, और RHL में जो 5 है वो डायरेक्टली अपन को 5 लिख देना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रहे जो इसके अंदर की वैल्यू आ रही है, 5 कौन है, ये है 5, ठीक है, ये 5 है। अब x टेंड्स टू 2 है, x + 1 है, तो सबसे पहले अंदर की वैल्यू देखो है क्या, अंदर है सर 3 आएगा, अंदर क्या आएगा 3। जैसे यहाँ अंदर 5 आ रहा था तो यहाँ पर अंदर क्या आएगा 3। तो अब ध्यान से देखिए 3 के लिए क्या करेंगे, 3 का LHL क्या होगा, 3 का LHL आएगा 3 - 1 मतलब 2, और अगर RHL देखेंगे 3 का तो 3 का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लिया x - 5 है, तो सबसे पहले आप -3 को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ -3 - 5 -8 हो जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, -8 हो जाएगा। और अब क्या करना है आपको LHL, तो -8 में I -1 कर दीजिए, I -1 फॉर्मूला बता चुके हैं, तो -8 - 1 डैट इज इक्वल टू -9, क्योंकि इंटीजर है, और -8 का एज इट इज़ -8 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, हम किसी भी क्वेश्चन में जब करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज FPF फंक्शन। FPF फंक्शन इज कंटिन्यूस एट R - I। अगर हम R - I की बात करते हैं तो यहाँ पर FPF फंक्शन में याद कर लीजिएगा, FPF फंक्शन में किसी भी इंटीजर के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस होता है। जब डिसकंटिन्यूस होगा तो उस पर LHL RHL की वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी। आप LHL को याद कर लेना, जो मैंने लिखवा दिया ये LHL है और ये RHL है, इसको भी याद कर लेना, तो आपको डायरेक्टली अगर रट करके चले जाओगे, रट के चले जाओगे तो फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि x के साथ क्या लिखना है, x में से क्या माइनस कराना है, याद रखिए जो भी I लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से एक माइनस करा देना, यस और नो, और जो भी यहाँ I लिखा है वो एज इट इज़ लिख देना। वेरी सिंपल थिंग इज़ डैट। तो सबसे पहले अगर हम 2 लेना है तो सबसे पहले ध्यान रखो अंदर क्या है सर, 2 है, दिस इज 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, x माइनस क्या कराना है, I - 1, तो 2 - 1 ये 1 आ गया भाई, ठीक है। और RHL में क्या लिखना है, x - I मतलब एज इट इज़ जो भी इंटीजर है x माइनस डायरेक्ट इंटीजर 2। इसी प्रकार से -4 के लिए अब x माइनस I - 1 क्या हो जाएगा, I क्या है सर -4 -1, -4 - 1 कितना होता है -5, आ गया x + 5, ठीक है। RHL क्या हो जाएगा, x माइनस क्या लिखना है डायरेक्टली I मतलब -4, तो हम लिख सकते हैं LHL की जो वैल्यू आ रही है डैट इज इक्वल टू x + 5 आ रही है, और RHL की वैल्यू जो आ रही है x + 4 आ रही है। तो इससे क्या होगा, हमारा FPF और GIF लिमिट के सवाल में ख़त्म हो जाएगा, और हम बहुत उसको आसानी के साथ में किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हम ये कॉन्सेप्ट हमें याद है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे सवाल आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। लिमिट का एक क्वेश्चन है, IIT JEE मेन का एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, cos इनवर्स x माइनस GIF फंक्शन, तो ये एक GIF फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और दूसरा साइन इनवर्स x माइनस GIF फंक्शन, एक ये GIF फंक्शन है, यस और नो। नीचे कोई GIF नहीं, 2 GIF है, सिर्फ GIF है, तो उस GIF को आप लिख लीजिए। मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, LHL और RHL हमें 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ उसे RHL की वैल्यू चाहिए, LHL से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो 0 प्लस पे RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पे इंटीजर ही होगा, इंटीजर कौन है 0, तो RHL की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर x टेंड्स टू 0 कॉस इनवर्स, जहाँ जहाँ हमारे सामने GIF है उसकी जगह आप 0 रख दीजिए, तो ब्रैकेट में ये GIF तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ x इंटू साइन इनवर्स, ये GIF भी पूरा का पूरा 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ x होल अपॉन कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, x टेंड्स टू 0 है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कोई बारीक फंक्शन नहीं है, ना FPF है ना GIF है, तो अब आप यहाँ 0 प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, विदाउट 0 प्लस भी आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x अपॉन x फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है 1, ये एक फैक्टर है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 0 पुट कर दिए, 1 माइनस 0 डैट इज़ 1, बस कॉस इनवर्स 0 बचा है आखिरी में, कॉस इनवर्स 0, बाकी ऊपर भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सब 1 हो गया। कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है हम सबको मालूम है, π/2, तो ये इसका आंसर हो गया।
यस और नो, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, हमारे सामने लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई साइन स्क्वायर x प्लस मॉड। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक मॉड फंक्शन दिया गया है, दूसरा साइन x GIF फंक्शन, ये GIF फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड फंक्शन को लिखना है और यहाँ ध्यान से देखिए x टेंड्स टू 0 है। अगर मॉड और GIF फंक्शन या FPF फंक्शन कभी भी नजर आएगा तो हमको उसमें LHL RHL दोनों निकालना हमारे लिए मस्ट है। तो अगर मान लीजिए x टेंड्स टू 0 के लिए अगर हमको मॉड निकालना पड़े, मॉड x लिखना पड़े, तो याद रखिएगा LHL में हम मॉड लिखेंगे -x, RHL में लिखेंगे हम +x, ठीक है। ये हम पहले सीख चुके हैं। और अगर हम यहीं पर इसी x टेंड्स टू 0 के लिए अगर यही GIF फंक्शन लिखना पड़े और GIF फंक्शन में अगर हम कहें व्हाट इज LHL, तो याद रखिएगा LHL जो होगा इसमें दैट शुड बी -1 और RHL जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं अभी, इट विल बी 0। तो बस हमें कुछ नहीं करना, LHL RHL अलग अलग निकालना है और मॉड की जगह LHL में ये रख देना है और RHL में इनको पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम LHL निकालना स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी सबके लिए अलग अलग LHL RHL को अलग अलग फंक्शंस के लिए डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने लिखा tan पाई साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, डेट इज मॉड x की जगह LHL में क्या लिखना है, -x माइनस साइन x, तो अपनी जगह x ही रहेगा, x में कोई बदलाव नहीं आएगा। GIF x में क्या आ जाएगा LHL की जगह -1, तो यहाँ -1 इंटू करेंगे तो इससे अच्छा एक माइनस साइन अपन यहाँ लगा दें। ये सुनो, माइनस साइन यहाँ लगा दीजिए। अब ये माइनस साइन को अगर आप साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, जैसे हम पहले से ही जानते हैं। तो ये माइनस अगर आप इसको प्लस कर देंगे तो ये बाहर जाके ये डेट विल बी व्हाट, प्लस हो जाएगा, है ना। और यहाँ होल स्क्वायर लगा दीजिए, होल अपॉन x स्क्वायर, व्हाट इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई साइन स्क्वायर x प्लस, ध्यान से देखिए ये a हो गया माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सब जानते हैं भाई ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x साइन x होल अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर यहाँ पर ये जो पूरा ओवरऑल फंक्शन है ये अगर 0/0 का है तो सेपरेट करने के बाद हर एक फंक्शन 0/0 का होना चाहिए विदाउट कैंसिलिंग, कैंसिल नहीं करना है, 0/0 दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपने पुट किया तो हमने सेपरेट करा tan पाई साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, तो ये भी 0/0 है, आप पुट करके देख सकते हैं। साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, ये भी 0/0 है, प्लस मैंने कहा कैंसिल नहीं करना है, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये भी अभी 0/0 है। एक बार हम चेक कर लेंगे 0/0, उसके बाद हम कैंसिल कर लेंगे। तो ये चारों के चारों 0/0 है क्योंकि ओरिजिनल में 0/0 था। तो अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 1 आ गया। ये एक से x कैंसिल हो गया, तो साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 हो गई। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने ऑलरेडी जैसे कि हमने दमदार सीरीज 1 में देखा है फर्स्ट पार्ट में कि यहाँ पर ये जो a है, tan के आगे ये a पार्ट है, अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इस a की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे इस a की वैल्यू 0 होगी आप इस tan को कट कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल क्या बना, पाई साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, तो अब ये साइन स्क्वायर x जो है ये 1 हो गया, ठीक है। और बचा कितना, सिंपली यहाँ फर्स्ट टर्म में पाई बचा प्लस 1, थर्ड टर्म में भी 1 माइनस का साइन x अपॉन x 1, तो 2 1 2, तो 2 1 + 1 2 -2, फाइनली आ गया हमारे सामने इट इज पाई। तो ये LHL की वैल्यू आ गई जो कि बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ तो काफी स्लो करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0, प्लस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी अलग अलग सेपरेट पहले से ही कर दिया है। tan क्या लिखना है भाई, पाई साइन स्क्वायर x, वही सेम टर्म्स, प्लस यहाँ पर मॉड x की जगह आप क्या लिखोगे RHL में, यहाँ देखो ध्यान से प्लस x लिखा है तो प्लस x लिखोगे, माइनस साइन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। GIF की जगह RHL में क्या 0 है, तो यहाँ साइन के आगे x इंटू 0, सब कुछ 0 ही हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे सामने क्या आ गया, दिस विल बी, ये तो बहुत ईजी हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई साइन स्क्वायर x। सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करने का रूल हम सीख चुके हैं, सेपरेट करते टाइम अगर ये 0/0 है तो सेपरेटली विदाउट कैंसिलिंग ये दोनों भी 0/0 होने चाहिए। डेफिनेटली 0 दिख रहे हैं, ये तो 1 हो गया और यहाँ पर अभी हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये 0 था तो कैंसिल हो गया और ये 1 हो गया, दैट विल बी पाई प्लस 1। तो ध्यान से देखिए, एक आया हमारे सामने पाई, दूसरा आया पाई प्लस 1, इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट विल बी अवर आंसर। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2019 IIT JEE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, साफ साफ दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ RHL निकालना है, आपको डबल मेहनत नहीं करनी, सिर्फ RHL निकालना है, उसकी वैल्यू दे देनी है। पहले फंक्शन देखो कौन सा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये मॉड x नजर आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ मॉड 1 - x भी है, दो अलग अलग फंक्शन है। तीसरा है GIF फंक्शन 1 - x है, और ये मॉड 1 - x है जो ऊपर ऑलरेडी रिपीट हो गया, और 1 - f है। तो सबको अलग अलग निकालेंगे, x टेंड्स टू 1 प्लस, या 1 प्लस को हम और क्या लिख सकते हैं, 1.001 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अब जल्दी से फटाफट हमने क्या किया, मॉड x देखा, मॉड x को क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, तो अगर हम मॉड इसके अंदर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, पुट करेंगे तो सिंपली x आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर मॉड 1 - x की जगह क्या रखेंगे, इसमें आप x की जगह 1.001 रख दीजिए, तो यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। मॉड भूल जाओ, नेगेटिव वैल्यू मिल गई, सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले अपन। तो यहाँ पर कितना आ गया, दैट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ, क्योंकि नेगेटिव है, 1 - x, जिसको आप x - 1 भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ है GIF फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। GIF फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि हमने इसमें 1 पुट कर देना है, 1 - 1, लेकिन ध्यान रहे जो मैंने आपको मेथड सिखाया था कि आप इसके अंदर आप पुट कर दीजिए 1, वो सिर्फ x के कोएफिशिएंट ऑफ x अगर पॉजिटिव होगा तभी हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक्चुअल में 1.001 पुट कर दीजिए,
तो मिला क्या, -0.001 GIF, जिसकी वैल्यू हम बहुत आसानी से बता सकते हैं -1 होती है। ठीक है, बेसिक नॉलेज हमें GIF की होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बहुत ही बेसिक नॉलेज, मतलब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं आता है तो फिर बहुत दिक्कत है। बाकी क्वेश्चंस करना हमारे लिए, अब आप देखिए ध्यान से, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू सॉल्व करनी है। तो लिमिट लिखा हमने x टेंड्स टू 1, अब प्लस मत लगाइए क्योंकि मैंने सबकी वैल्यू सेपरेटली निकाल दी है। ये पुट करना है, ये पुट करना है और ये पुट करना है, ये तीनों एरोस को पुट करना है। ध्यान से देखिए, 1 माइनस मॉड x की जगह x, ठीक है, प्लस साइन मॉड 1 माइनस एक्स की जगह सर x माइनस 1, सब पहले से निकाल लिया है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दो, बड़ा सा फैक्टर है, और यहाँ पर बाहर साइन π/2 GIF 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो यहाँ अगर -1 लिखोगे तो यहाँ माइनस लगा दो भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल अपॉन मॉड 1 माइनस एक्स की जगह x माइनस 1। देखो पहले से निकालने से फायदा ये होता है कि हम फटाफट पुट कर देंगे और गलत भी नहीं होगा। GIF फंक्शन 1 माइनस एक्स की जगह -1, साइन माइनस π/2 की वैल्यू क्या होती है, ये हमें अच्छे से आना चाहिए, IIT JEE का एग्जाम देने जाना है, -1 होती है। तो ये -1 और ये -1 एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, सेपरेट कर दो भाई, सेपरेट करा हमने। ठीक है, लेकिन शर्त है कि ये 0/0 है, आप पुट कर लीजिएगा 1, तो यहाँ 0/0 आ जाएगा। तो सेपरेट करने पर भी 0/0 आना चाहिए, ऐसे सेपरेट करना है, 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1। देखो 0/0 आ जाएगा जैसे आप 0 पुट करेंगे, ये सॉरी ये 1 है, दिस इज 1 है ना, जैसे आप 1 पुट करेंगे यहाँ 0/0 आ जाएगा, प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। मैंने क्या कहा, अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, अगर हम इसमें a की x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 0 होगा आप इस साइन को काट दीजिए, है ना। अब सिर्फ क्या बचा, x माइनस 1 एक फैक्टर है जो इससे डायरेक्टली कैंसिल होगा और 1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एक्स में माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपको यहाँ -1 मिलने वाला है, यहाँ +1 मिलने वाला है, दैट इज व्हाट द आंसर विल बी 0। तो ये हमारे सामने जो ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हम देख लेते हैं, दैट इज द, आपके सामने आपको साफ साफ दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर कि ये एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। अब इस कंटिन्यूटी के सवाल के अंदर आपके सामने एक फंक्शन दिया गया इस प्रकार से, ठीक है कि नहीं है, कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, x = 0, पहले से बोल दिया कंटिन्यूअस है तो है, अगर कंटिन्यूअस होगा तो डेफिनेटली LHL RHL और f0 की वैल्यू बराबर होगी। अगर LHL RHL कभी भी किसी फंक्शन का बराबर होता है तो हम उसकी जो लिमिट होती है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लिमिट की वैल्यू हमेशा उसकी एग्जिस्ट करेगी, तो हम सीधे लिमिट निकालेंगे। और f0 की वैल्यू आपको यहाँ जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है सवाल, उसमें आपको अल्फा साफ साफ दिख रहा है, f0 इज अल्फा, तो हमें अब लिमिट निकालना है, किसकी निकालना है, फंक्शन की। फंक्शन क्या, ये इतना बड़ा सा फंक्शन है, इस फंक्शन की खास बात ये है कि ये FPF फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, FPF। FPF फंक्शन में जैसा कि हमने सीखा ये x टेंड्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ ये i है, i की जगह 0 लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें LHL RHL में इस FPF, देखो यहाँ से ये भी FPF है, ये भी FPF है, ये भी FPF है, तो सिर्फ FPF को यूज किया है, GIF नहीं है, मॉडलिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर FPF इस x की वैल्यू 0 के लिए अगर हम LHL की बात करें तो LHL की जगह और RHL की जगह सेपरेटली क्या क्या पुट हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला था हमारे सामने LHL के लिए x माइनस i माइनस 1 और इसके लिए x माइनस i, तो आप पुट करिए i की जगह क्या लिखना है 0, जैसे आप यहाँ 0 लगाओगे तो ये सिंपली x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ 0 लगाओगे तो सिंपली x आ जाएगा। तो LHL में ये पुट करना है, RHL में ये पुट करना है, इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब हम इस कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में LHL और RHL हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि FPF फंक्शन है, अलग अलग तो निकालना पड़ेगा। शुरू करते हैं भाई, cos इनवर्स पुटिंग करते हैं, 1 माइनस व्हाट इज दिस FPF LHL है, LHL में x प्लस 1 लिखा, FPF पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया, इनटू sin इनवर्स, ठीक है भाई, 1 माइनस x प्लस 1 होल अपॉन, यहाँ पर क्या आ गया भाई, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है भाई। अब ध्यान से देखते जाइए, हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स खोल देने इसके, लिमिट याद रखिएगा, लिमिट जो कितनी लिखी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, cos इनवर्स ब्रैकेट्स खोलिए 1 माइनस, ब्रैकेट जैसे आप खोलेंगे आपको साफ साफ दिखेगा कि 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है, इनटू sin इनवर्स, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट माइनस x, ठीक है भाई, होल अपॉन व्हाट यू विल गेट, ब्रैकेट खोल लीजिए, तो यहाँ पर x प्लस 1 सबसे पहले कॉमन ले लो ना, 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया भाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, cos इनवर्स में ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो गया cos इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा दैट विल बी व्हाट, माइनस के साथ में आपके सामने ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को अंदर ले जाइए, इनटू साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, बाहर माइनस ले जाइए, होल अपॉन एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी फैक्टर नॉन जीरो होगा तो हम उसको पुट कर देंगे, तो ध्यान से देखो x प्लस 1 यहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू है ये 0 प्लस 1 इज 1, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, है ना, हमने यहाँ क्या रख दिया, दिस विल बी 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू ये हमारे काम को आसान करता है, फंक्शन जितनी जल्दी गायब हो जाए मार्केट से उतना अच्छा सवाल से, तो यहाँ हमने क्या करा भाई, 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी ऊपर भी सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, दैट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर, भाई कोई लिख दीजिए एक्जैक्टली, ठीक है। इसको हम क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 0 लगाएंगे तो ये 0 आ रहा है, और किसी भी 0 पुट करने पर 0 आ जाए तो उस फैक्टर को हम पुट नहीं करते, बहुत रिस्की होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम पुट करते हैं cos 0 0, cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता होना चाहिए, IIT JEE का एग्जाम देने जा रहे हैं, माइनस π/2, cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस π/2, इनटू sin इनवर्स x, ठीक है भाई, होल अपॉन यहाँ पर x कॉमन आ गया, 2 माइनस x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, sin इनवर्स x अपॉन x डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1, तो फाइनली ये भी एक फैक्टर बना, इस फैक्टर की वैल्यू कितनी 0 पुट करके देखिए तो 2 आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली आंसर विल बी माइनस π/4, ये π/2 है, नीचे 2 है तो π/4 हो जाएगा, ये सुनो। इसी प्रकार से मैं RHL भी निकालने जा रहा हूँ। RHL में क्या करना है भाई, ये यहाँ पर सिंपली आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 cos इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर क्या FPF की जगह क्या पुट करोगे, ध्यान से पेन की तरफ देखते रहिएगा, x पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर इनटू sin इनवर्स 1 माइनस x, हाँ ना, होल अपॉन व्हाट इज दिस, x माइनस x का क्यूब। FPF की जगह आपको डायरेक्ट x पुट कर देना है इसमें, बहुत बढ़िया। अगर कोई फैक्टर नॉन जीरो है तो उसको खत्म कर देंगे, ध्यान से देखिए, sin इनवर्स 1 माइनस 0 1 आ गया, sin इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होता है, तो आप इसकी जगह π/2 रख सकते हैं लिस्ट में, ये सुनो, लेकिन इसकी जगह नहीं रखेंगे कि 1 cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमारे सामने यहाँ पर लिमिट सवाल बनकर आया है भाई, वो शानदार सा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ भी दो फैक्टर है, ये फैक्टर तो 0 है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस 0 ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू 1 है, तो ये भी गया, और ये ऊपर से π/2 उतारा तो भूल गए, π/2 उतार लो ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 0 और ये x भी नीचे 0, cos इनवर्स के लिए कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला नहीं होता, तो आपको एक ही हल है हमारे पास, एक ही चारा है कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर लें, sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। अब sin इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये है b/h, तो p निकालना है आपको। अब p क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए, h की वैल्यू 1 h स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर,
ठीक है, एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लगा दिया अंडर रूट के अंदर। ठीक है, जब आप इसके ब्रैकेट्स खोलोगे देन यू विल गेट व्हाट 1 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। हाँ या ना, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर बाहर आया तो रूट के बाहर तो x बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस स्टेप को यहाँ लिखते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स p बाय h। p की वैल्यू निकाल के बैठे हैं x अंडर रूट 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, अपॉन यहाँ 1 आ जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, h में 1 क्या लिखना भाई, यहाँ सिंपल है x पहले से पाई बाय 2 लिखा है वो लिखा रहने दीजिए। सबसे पहले देखिए ये a है इसका, दिस पार्ट इज a। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो प्लीज देख लीजिए। ये a है, इस a की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 0। ठीक है, अगर 0 है तो इस साइन इनवर्स को आप उड़ा देंगे, जैसे उड़ाएंगे अब ये टर्म बचेगा खाली, इसको सॉल्व करना है अपॉन दिस, तो ये x भी कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट व्हाट, अब आप यहाँ 0 पुट कर दिया बचे हुए फैक्टर में, तो ये हो जाएगा बेटा रूट 2, क्योंकि ये 0 हो गया रूट 2 बचा और यहाँ हो गया पाई बाय 2, तो फाइनली आ गया पाई अपॉन रूट 2। तो आप देखो यहाँ से यहाँ LHL और RHL दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, जब दे आर नॉट इक्वल तो एक्चुअल में ये फंक्शन उसने बोल दिया कंटीन्यूअस से हमें भटकाने के लिए, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, मतलब कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई भी वैल्यू इसकी नहीं आएगी। तो ये हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि IIT में समझ लीजिए ऐसे सवाल आते ही हैं मेन में भी और एडवांस में भी, दोनों में आते हैं, तो आप इसको देख लीजिए, दैट इज इट। बाकी हम नेक्स्ट दमदार लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं। गुड बाय।